Abha Jadhav ma'am. Coincidentally, she had interviewed me, and today I have the honor and luck, fortune to learn her story. Welcome, Abha ma'am. Thank you so much, Sunny Nagpal. It's a pleasure to be with you on this platform. Thank you so much. भगवान ग्रेट है और नेचर कैसे मिलाता है दोबारा. जी. I never dreamt in my life that I'll interview you and I will hear your story. And not just me, whole of AHA Education family is going to be so charged, so happy to hear your transformation story. So वो कैसे हुआ मैम? You just grew up the school leadership ladder and so many posts you have held in Lions Club and so many awards. तो कुछ सीक्रेट हमें भी बता दो आप. सीक्रेट तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सी मेरी लाइफ की जर्नी है पूरी. एंड सिंस चाइल्डहुड आई वाज ऑलवेज रेडी टू लर्न. मुझे कुछ भी सीखना, मुझे कुछ भी जानना मुझे बहुत पसंद है. सो बचपन से ही इवन जब भी हम अपने पापा के साथ वेकेशंस पे बुआ के घर जाया करते थे, तो ट्रेन में भी अक्सर जो भी मुझे नज़ारे दिखाई देते थे, तो मैं अक्सर उनसे पापा से कंटिन्यूस पूछते रहती थी, पापा ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ट्रेन की कितने टाइप्स होते हैं, पटरियाँ कितने टाइप की होती हैं, और ये छोटी ट्रेन क्यों है, बड़ी ट्रेन क्यों है. Because at that time I was not knowing about narrow gauge, broad gauge, all these things. So शुरू से ही बहुत inquisitive रही हूँ मैं. क्वेश्चन पूछने की बड़ी आदत सी थी. कुछ भी समझ में नहीं आया तो तुरंत पूछना है और जानना है. और हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए बड़ा इंटरेस्ट था बचपन में. कभी नहीं अंदाजा था कि मैं कभी सोशल साइंस की टीचर बनूंगी, जॉब करूंगी, ये भी कभी जिंदगी में सोचा नहीं था. हमेशा से एक वो सूरज बरजातिया टाइप्स आदर्श बहू बनने का बड़ा सपना था मेरा बचपन से. आई विल बी लाइक वेरी नाइस बहू टू अ फैमिली. बट कहते हैं कि डेस्टिनी में जो लिखा होता है आपको भी नहीं पता होता, वो भगवान जी ने हमारी किताब में अलग कलम से लिखा होता है जो हम पहले से नहीं पढ़ पाते. लाइफ में कुछ ऐसे ट्विस्ट और टर्न आए, तो जब ये बहुत जोर के यू टर्न्स और ट्विस्ट आ रहे थे लाइफ में, बिल्कुल कहते हैं कि रोलर कोस्टर जैसे बहुत बड़े बड़े ऊपर उतार चढ़ाव जैसे कहेंगे लाइफ में. उस समय बहुत दुखी थी मैं, और मैं हमेशा कंप्लेन करती थी गॉड को कि मैं ही क्यों मेरी लाइफ में इतने दुख भर दिए हैं, क्यों इतने चैलेंजेस हैं, क्यों मेरे को शांति से क्यों नहीं आप जीने दे रहे हो. तो इस तरह की कंप्लेंट्स उस समय मैं किया करती थी. एक टाइम था, बहुत नेगेटिव हो चुकी थी मैं लाइफ के लिए, बहुत ज्यादा. मुझे एक भी पॉजिटिव थॉट आता ही नहीं था दिमाग में. आई वाज सो नेगेटिव. पूरे टाइम गुस्सा करना, लड़ना, और बस मुंह ऐसे यूं ही बना रहता था हमेशा. फिर अचानक एक दिन मेरे अंकल आंटी ऐसे ही घर पे आए मिलने. वो एक नेटवर्किंग कंपनी के साथ जुड़े हुए थे, तो उनका कुछ सेमिनार था. उन्होंने कहा, आभा चलो हमारे साथ, आज थोड़ा सा तुमको भी चेंज मिल जाएगा. सो आई वाज लाइक फ्री. आई सेड ओके फाइन, लेट अस गो. वहां पर बहुत सारी पॉजिटिविटी की बातें हो रही थी, बहुत सारी एनर्जेटिक एंथुजियाज्म, गोल सेटिंग और अचीवमेंट्स की बातें हो रही थी. एंड उस स्टेडियम में अप्रोक्सीमेटली शायद 2,500 लोग थे उस समय. एंड दे ऑल वर पॉजिटिव, है ना. दे ऑल केम ओवर देयर विद अ पॉजिटिव नोट, पॉजिटिव थॉट, एंड टू अचीव समथिंग. सो वो एनर्जी, कहते हैं ना, जैसे के साथ आप जैसे जाओगे उस तरह से आपका वो रंग आप पे चढ़ जाएगा. खरबूजे के साथ खरबूजा रंग बदलता है वाली बात. तो मैं जैसे ही उस माहौल में गई, करीब करीब 2.5-3 घंटे मैं उस सेमिनार में थी. आप बिलीव नहीं करोगे, एंड तक आते आते काफी हद तक मेरी जो नेगेटिव थॉट थी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुकी थी. एंड उसमें फिर उन्होंने एंड में कुछ बुक्स के सजेशन दिए कि ये बुक आप पढ़ा कीजिए, आपकी थॉट्स को ये करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए. जो स्पीकर थे उन्होंने इस तरह से बताया. सो मैं नोट्स बनाते जा रही थी. घर आई और मैंने अंकल जी से पहले कहा कि मुझे ये बुक कहाँ मिलेगी. सो मैं लेके आई बुक, बहुत अच्छी लगी, और उससे कुछ मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लाई किया, फायदा हुआ.
फिर मैंने और ऐसी कुछ बुक्स को पढ़ना शुरू किया, पॉजिटिव मैम बुक का थिंकिंग। नाम भी बता देते मैम, भला हो पॉजिटिव जाए। थिंकिंग वेरी बुक नाइस। का नाम ही पॉजिटिव थिंकिंग है। फिर डेल कार्नेगी की जो बुक है यू कैन विन, इस तरह की जो बुक्स हैं, शायद मुझे ऑथर अगर मैं सही नहीं बता पा शिव खेरा जी की है यू कैन जी, विन, और डेल कार्नेगी की है हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल। यस, क्योंकि मैं जरा नाम याद रखने में ना थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम आता है, मैं नाम याद नहीं रख कोई नहीं पाती मैम, हूँ। मैं भी नहीं पढ़ता हूँ, वैसे ही बातों बातों में नहीं, आपके। बट ये बुक्स ऐसी हैं। और एक बुक मैंने पढ़ी थी, 10 रूल्स टू मेक एंड 10 रूल्स टू ब्रेक। सो ये इस बुक को पढ़ने के बाद लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ना लोगों को अपने लिए ये इंप्रेशन दे देते हैं कि वी आर टेकन फॉर ग्रांटेड, आप जो बोलोगे हम मानेंगे और हाँ ही कहेंगे। तो उस बुक में ये चीज थी कि आप अपनी लाइफ के साथ कुछ नए रूल्स बनाओ अगर आपको वाकई में आगे बढ़ना है, वरना आप दूसरों की हेल्प ही करते रह जाओगे, है ना? तो अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ चीजों को आपको रोकना होगा और कुछ नई चीजों को इंक्लूड करना होगा। तो ना कहना सीखना है, और कहीं से ना मिल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना सीखना है। अपने समय को किस तरह से इस्तेमाल करना है, और किस तरह से दूसरे को अपना समय वेस्ट नहीं करने देना है। कई बार होता है आपको ऐसे लोग मिलते हैं जिनके पास कुछ काम नहीं होता और वो आपके साथ आके बहुत अच्छे से टाइम पास करते हैं, दुनिया भर की बातें करेंगे और आपको बस ऐसे ही टाइम पास करते हैं और आपको लगता है कि हे भगवान ये क्या बातें हो रही हैं, गॉसिपिंग है एक तरह की। करेक्ट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें उस बुक में है। तो वो उस बुक को पढ़ने के बाद मैं काफी फर्म और कॉन्फिडेंट हुई और मैंने अपने अंदर वो चेंजेस लाए। एंड डेफिनेटली उसके बाद एक जो बुक दुनिया में फेमस है, सीक्रेट, या जिसमें मैंने सीखा पावर ऑफ सेल्फ टॉक। एक सीक्रेट बुक थी और दूसरी थी व्हाट टू टॉक व्हेन यू टॉक टू योर व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। वाह। ये दो बुक्स में मैंने सेल्फ टॉक का इम्पोर्टेंस सीखा। मैंने अपने लिए सेल्फ टॉक का एक अच्छा खासा शीट रेडी किया जो मैंने अपने रूम में लगाया। दिन भर मैं उसको कई बार बोलती थी। जी, जी। मेरा नहीं है, मेरी नीस का है ये। ओके। सो मैंने ऐसे रेडी किया और उसको मैं दिन में कई बार पढ़ती थी और उससे अगेन बहुत फर्क पड़ने लग गया। और बाय दैट टाइम आई वाज वर्किंग एज अ टीचर। मैंने इस चीज को अपने स्टूडेंट्स के साथ भी ट्राई किया एंड मेरे स्टूडेंट्स के अंदर इतना इमेंस फर्क आया। मेरी जो एक कहते हैं ना डिसिप्लिन क्लास मुझे जैसी चाहिए थी, वो उस सेल्फ टॉक की वजह से हो पाई। और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, मुझे भी आश्चर्य हुआ था कि अभी लॉकडाउन के समय में मेरी वही क्लास आज 15 सालों बाद शायद मुझे वापस मिली। और सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उसमें एक बच्ची ने वो सेल्फ टॉक की शीट जो मैंने उन बच्चों को बना के दी थी उस समय, वो 3rd स्टैंडर्ड में थे तब, वाह। वो शीट उसने मुझे वापस पोस्ट करके बताई। एंड शी टोल्ड दैट मैम वेरी हम आज भी उसको फॉलो कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। सो आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंस है सेल्फ टॉक का लाइफ में। हम जैसा बोलते हैं वही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ट्रू। जैसा कि कहा गया कि दिन में एक बार सरस्वती हम पर मेहरबान होती है और कब तथास्तु बोल दे पता नहीं, इसलिए हमेशा अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो। तो करेक्ट। ये चीज का मेरे ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा। और कई बार हम नहीं कहते हैं, कुछ बोलते हैं और तुरंत हो जाती है ये चीज, यस। और हम सोचते हैं कि अरे कुछ और मांग लिया होता। करेक्ट। पर इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छा बोलना है, पॉजिटिव बोलो, ताकि पॉजिटिव हो और पता नहीं कब सरस्वती का मूड बन जाए हम पर मेहरबान होने का। ऐसे और बोल सकते हैं मैम कि भगवान तो मेहरबान है, लेकिन आप मांग क्या रहे हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल। Yeah, yeah. So, ma'am, I picked up very beautiful point of curiosity because you started with that. So, curiosity is the key. And then, जो life है, उसमें सब कुछ आएंगे ups and downs. And we may say, why me? Very good. So, आपने भी वही बोला. लेकिन the magic is how you bounce back. And curiosity helps you. And today we feel you are so positive, you are so strong, and you are very active, you are spreading sunshine, not in your daily life but also on LinkedIn. So that is, ये सब कैसे हुआ मैम? So ये अवार्ड्स जो मिले उसका सीक्रेट भी बता दो मैम, क्योंकि टीचर्स अगेन देख रहे हैं ये शो। तो टीचर्स अगर देख रहे हैं तो डेफिनेटली टीचर्स के लिए मैं यही कहूंगी कि एज अ टीचर मैंने हमेशा अपनी टीचिंग पे फोकस किया और मैंने कभी भी स्कूल में बाकी लोग क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया।
मैंने अपने आप को, मेरा कंपटीशन मेरे साथ है और मैंने अपने आप को बेहतर बनाने की हमेशा कोशिश की। अपना काम बेहतर बनाने की कोशिश की। मुझे कभी भी मेरे सीनियर्स को, मेरे बॉसेस को, मेरे प्रिंसिपल को, हमारे मैनेजमेंट को मुझे कभी भी बटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। माय वर्क वाज़ स्पीकिंग। एंड मुझे दूसरों से पता चलता था कि अरे आपको पता है आभा, चेयरमैन सर वाज टॉकिंग अबाउट यू, मैनेजमेंट वाज टॉकिंग अबाउट यू, सो कांग्रेचुलेशन अबाउट दिस। सो दैट इज एन एक्चुअल अचीवमेंट। आप जा जाके अगर हम बड़ों की, सीनियर्स की बटरिंग करेंगे और उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो हमारी प्रोग्रेस कभी नहीं होने वाली। Correct. तो ये चीज खास टीचर्स को ध्यान में रखना है। आप इतना बढ़िया काम दो, बच्चों में इतना जबरदस्त आप ट्रांसफॉर्मेशन लाएं कि पेरेंट्स और आपके मैनेजमेंट अपने आप आपको वो नोटिस करें। मुझे कभी भी नहीं पता था एज अ टीचर मैंने बहुत अच्छा काम किया है। आई नेवर न्यू। हाउ कम आई न्यू? मुझे पेरेंट्स रिपोर्ट करते थे, मुझे पेरेंट्स रिस्पॉन्स देते थे उस तरह से। और दूसरे टीचर्स को मेरे बारे में जब वो बात करते थे तो कुछ अच्छे लोग भी होते थे जो हमसे जलते कम थे, वो मुझे बकायदा बताते थे कि आभा तुम्हारे बारे में इस तरह से बातें हो रही हैं। तो मैं कहा चलो अच्छा है, एक भगवान और की बात वो मेहरबानी है। बोलते हैं ना, आपने वो कोड भी पूरा कर दिया कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट यस, सक्सेस मेक द नॉइस, एंड यू यस, लिव्ड अप टू इट. यस, सो मुझे ये भी अच्छा लगा मैम. बिगेस्ट रिवॉर्ड इज स्टूडेंट कमिंग अप एंड टेलिंग मैम यू चेंज्ड आवर लाइफ, एंड वी आर कैरिंग दैट सेल्फ टॉक शीट. So that's nice. And one more beautiful point there is you sowed the seeds of self talk at the right age. So catch them young, catch them in the early years. ट्रू। So that was another beautiful point. Now, what is a tip for teenagers, ma'am? Okay, so before that, again, it's the teacher who seeds all the values, all the character building, all the behavioral patterns in a teenager, of students of age 11, 12 to onwards. Yeah. Here, teacher has to again play an important role to understand the psychology of a child, even if it is a teenager. They have different problems. When you enter in a class where students are of 13 year of age, 14 years of age, वहां का आपका माहौल ही अलग होता है। आप वहां पर छोटे बच्चों को जिस तरह से ट्रीट करते हो, आप वहां वैसे उनको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। सो अगेन द फर्स्ट स्टेप इज you have to be first understand what kind of students you have in your class, what kind of thought process they have. If the class is very naughty, not ready to study, then you have to work hard to find out the ways how you can make them interested in the studies. When I was in Tapti Valley, I got one such batch in 9th standard. They all were notorious, super notorious. And I was teaching geography to them, and which was only carrying 20 marks, in the whole social science part. So they were not at all serious. History में पढ़ के पास हो जाएंगे, geography की क्या value है? And they never paid attention initially. So it took only 2-3 classes for me to understand them, and I understood ये book में से पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं. So I found out different activities. I never taught them. I taught them through experiential learning. I used to go in class, आज पढ़ना नहीं है, so बड़े खुश बच्चे, पढ़ना नहीं है. And then मैं उनको इस तरह की एक्टिविटी देती थी जो उनके पसंद की होती थी. कलरिंग करना है, चार्ट बनाना है, लैपटॉप पे कुछ रिसर्च करना है. I used to give my laptop to them. Okay, you want to research anything? It is there. आपको रिसर्च करके कुछ लिखना है, you can use my laptop. So they were all happy कि यहाँ तुम हमें अपने मन की करने को मिल रही है ना. So I used to divide them in group, and I used to divide some type of work to each and every group. मैं जाके बेंच पर बैठ जाती थी, and then I used to call each and every group to explain the topic, and then I used to add on whatever is left. तो अपने आप पढ़ाई भी हो गई, लेसन भी हो गया, एंड अपने आप धीरे धीरे जब बच्चों ने देखा कि हमें फ्रीडम मिल रही है, हमें स्पेस मिल रही है, तो हमें भी मैम की बात माननी चाहिए, और अपने आप वो क्लास डिसिप्लिन्ड हो गई. Yeah, ma'am, I'm also reminded of गिज्जू भाई. दिवस स्वप्न सबकी फेवरेट बुक होती है, हर टीचर की, हर प्रिंसिपल की, और हर मैनेजमेंट चाहता है सारे पढ़ लें. तो उन्होंने भी यही किया था. क्लास वाज नोटोरियस, सो ही यूज्ड स्टोरीज एंड गेम्स.
तो क्लास में So शोर आपकी वजह से होना चाहिए, आपकी मर्जी से होना चाहिए. And then you will really enjoy. Dance with them, act with them. A teacher has to be entertainer in the class. yes, है ना? आपको जितने भी अच्छे, आप सोचो आज के बच्चे हैं, उन्हें फिल्मों से बड़ा लगाव है, उन्हें मीडिया से बड़ा लगाव. यूज दैट मीडिया इन योर टीचिंग. correct, जो भी फेमस मूवी चल रही है उसका डायलॉग उठाओ और उसको अपनी पढ़ाई के साथ जोड़ो. very nice. हाँ, बच्चे अगर डर रहे हैं तो ठीक है. जैसे अभी एक चुटकी सिंदूर वाला डायलॉग था उस समय जो फेमस हुआ था, उसको भी हमने किस तरह से कन्वर्ट करके पढ़ाई में यूज किया है. एक बार क्लास को डांटते मैं इस तरह से टॉपिक में चली गई, बच्चों को पता ही नहीं चला. एंड आई सेड नाउ दिस वाज द टॉपिक एंड 2 पेजेस ऑफ द चैप्टर वी आर डन. एंड दे वर लाइक मैम. मैं कहा यस. एंड आई स्टार्टेड विद द एग्जाम्पल ऑफ क्लास कि आप क्लास में किस तरह से झगड़े कर रहे हो, कैसे एक दूसरे को परेशान कर, उसको लेते लेते मैं डेमोक्रेसी पे चली गई. Very nice. So this is how a teacher has to learn how they can use storytelling, how they can use different various methods to develop interest of students. And at the same time, they must learn to integrate subjects. Yeah. तो बच्चों को ना उनके क्लास में विजिटर्स आते हैं तो बड़े अच्छा लगता है. तो झांसी की रानी का अगर आपके पास 1857 का आप चैप्टर पढ़ा रहे हो, फ्रीडम स्ट्रगल, तो झांसी की रानी की पोएम भी है हिंदी की. आप हिंदी की मैम को बुला लो एक्सप्लेन करने के लिए. Correct. और उसके बाद इंग्लिश वाले टीचर्स बोलेंगे इसी पे ऐसे लिख दो, है ना. मैथ्स वाले उसी में कुछ मैथ्स का फंडा निकाल लेंगे एंड मैथ्स समझाएंगे. How many soldiers? यस, देख कि इतनी स्पीड से महारानी घोड़ा चला रही है तो कितनी स्पीड के साथ वो घोड़ा जो है पहाड़ के बीच की खाई को पार करेगा. एंड सो ऑन. इट्स लाइक ऑन टू Yeah. अस हाउ वी कैन इंटीग्रेट द सब्जेक्ट. Interdisciplinary project. यस यस. सो आज की जो पढ़ाई है ना वो हमारे टाइम की पढ़ाई जैसी नहीं रह गई कि टीचर आई, बुक में से उन्होंने लेसन को पढ़ा, बोला और हम चुपचाप सुन रहे हैं आज्ञाकारी बच्चों की तरह. एंड मैम चले गए, थैंक यू मैम बोल के हम बैठे होमवर्क करें. तो आज के बच्चे ऐसे नहीं है. True. Correct, ma'am. और एक सबसे बढ़िया टिप देती हूँ कि क्लास का सबसे नॉटी बच्चा जो है ना, उसको सबसे प्यारा बच्चा बना लो अपना. True, ma'am. नॉर्मली टीचर्स करते हैं कि क्लास में जाते से ही उन बदमाश बच्चों को पीछे बिठा देते हैं ताकि उनका क्लास डिस्टर्ब ना हो. और मैं उल्टा करती हूँ, जो बदमाश बच्चे होते हैं उनको मैं सबसे आगे बिठाती हूँ कि आओ मेरे आंख के तारों, मेरे लाडलों, आप आगे आके बैठो, मैं आपके बिना पढ़ाने में मेरा दिल ही नहीं लगेगा. यू पीपल आर माई फेवरेट्स. Very good. मैं कभी भी किसी बच्चे को गलती से डांट भी देती हूँ ना, बाद में अलग से बुला के यही बोलती हूँ कि बेटा आप मेरे सबसे फेवरेट स्टूडेंट हो एंड आई एम जस्ट लाइक योर मदर एंड यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ मिस्चीफ ना, इट हर्ट्स मी अ लॉट. और थोड़े से आंसू आंख में, आज बच्चों को पता लग जाएगा कि मैम ने हमें कितना मतलब ब्लैकमेल किया है. तो मैम अब सोशल वर्क की थोड़ा बताइए मैम, आपने कैसे किया? Being a teacher, being a principal, टाइम नहीं है is a very easy thing to say. यस, कहाँ टाइम है? घर भी देखो, बच्चे भी देखो, सफाई भी करो, कपड़े भी धोने हैं, जितना मर्जी सपोर्ट सिस्टम हो, एक ही संडे मिलता है, वो भी अगर हम स्कूल वाले बुला लें. इतने चैलेंजेस के बीच में कैसे? इट्स ऑल अबाउट डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट. शुरू से ही मैं 8th स्टैंडर्ड से थी, तब से मैं अपना टाइम बहुत अच्छे से प्लान करके काम करती हूँ. और काफी टाइम से एक बहुत चाह थी लाइफ में. मैं जब बड़े बड़े लोगों को टीवी में, न्यूज़पेपर में पढ़ती थी या देखती थी कि इतनी चैरिटी कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, मैं ये सोचती थी इन लोगों के पास इतना पैसा आता कहाँ से है, कैसे ये लोग हेल्प करते हैं. मैंने कहा भगवान मुझे इस लायक किसी दिन बनाना कि मैं भी कुछ चैरिटी कर पाऊँ, मैं भी सोसाइटी में कुछ हेल्प कर पाऊँ. मैंने कहा ठीक है, करोड़ों शायद मैं नहीं दे पाऊंगी कभी, जिंदगी मुझे वैसा भी उस लायक बनेगी तो शायद वो भी करेंगे, लेकिन मैं जिंदगी में कभी भी थोड़ी सी भी चैरिटी कर पाऊं तो भगवान मुझे उस लायक जरूर बनाना. किरण मैम ने भी यही बोला मैम बचपन में कि मुझे इस लायक बनाना, इस पोजीशन पे बिठाना कि मैं जस्टिस दे सकूं, कि मैं पावर से लोगों की हेल्प कर सकूं. और देखो ये थॉट कितना मैच हो रहा है. इट ऑल स्टार्ट्स विद अ डिजायर टू सर्व, wanting to make a difference. And Saraswati ji बैठ गई. बिल्कुल. Ma'am, any tip for parents you want to give? Because say भैया बच्चे पढ़ेंगे या खेलेंगे कूदेंगे, खेलेंगे कूदेंगे या मोबाइल में घुसे रहेंगे या सोशल वर्क में भेजें. 10th है बेटा, कोई सोशल वर्क नहीं करना. 10th है. मेरे को लगता है कि 10th में ही ज्यादा करना चाहिए.
आपकी ऐसा ये जो सोच है ना, ये जो डर और इस तरह की जो सिस्टम है ना, वो हमारे टाइम पे चल जाती थी सनी जी। आज के जो बच्चे हैं उनको आप जितना स्पेस दोगे, उन्हें जितना उनके साथ उनको कंफर्ट जोन में ला करके उनके साथ आप इंटरैक्ट करेंगे, तो अपने आप मोबाइल भी छूटेगा, है ना? हम पेरेंट्स कंप्लेन बहुत करते हैं, हमारे बच्चे ये नहीं करते, हमारे बच्चे वो नहीं। हमने कभी देखा है वो करते क्या हैं? वो नहीं करते, वो हमें पता है, लेकिन वो क्या करते हैं ये शायद किसी पेरेंट को ब्यूटीफुल, नहीं पता। तो ब्यूटीफुल। पहले ये जानो कि वो करते क्या हैं। क्या उनको म्यूजिक में इंटरेस्ट है? क्या उनको पढ़ाई में, तो किस तरह की बुक्स वो पढ़ना पसंद करते हैं? और क्या-क्या उनकी लाइक्स डिसलाइक्स हैं? क्या उनके फ्रेंड्स कौन हैं? किस तरह के ग्रुप में वो उठते बैठते हैं? किस तरह की उनकी सराउंडिंग्स हैं? अगर फ़ोन भी उनके हाथ में है तो वो क्या देख रहे हैं? पहले ये चीज़ ऑब्ज़र्व करके आप पता तो कीजिए कि आपका बच्चा किसमें इंटरेस्टेड है, उसे पसंद क्या है? आप खुद, हम पेरेंट्स जो है ना, ये कभी भी हम समय निकाल करके अपने बच्चों के साथ बैठते ही नहीं हैं, ट्रू, क्योंकि हम खुद भी फ़ोन में बिज़ी रहते हैं। ट्रू मैम। वी डाइनिंग आर, टेबल पे आज आप सीन देखो तो मम्मी अपने फ़ोन में लगी है किटी पार्टी की चर्चा करते हुए, पड़ोसन ने क्या किया उसकी चर्चा करते हुए, या हमारे जैसे वर्किंग लोग हैं तो हमारे तो ऊपर से मैसेजेस आने ही कम नहीं होते। आज ये पीपीटी बना लो, कल वो मीटिंग है, ये है, तो वो है। और सेम टाइम पे पापा जो होते हैं उनकी बिज़नेस मीटिंग्स या बिज़नेस टॉक्स होती हैं, व्हाट्सएप पे चल रही होती हैं। तो ट्रू। डाइनिंग टेबल पे भी सब कोई अपने फ़ोन लेकर ही बैठता है। क्यों नहीं हमें अपने टेबल के पास एक ऐसा कॉर्नर बनाते हैं, वहाँ पे लिख देते हैं सबमिट योर फ़ोन्स बिफोर सिटिंग फॉर डिनर। मैम, फॉरेन में ये कॉन्सेप्ट था, नो टेक डे। हमें लगता था यस, इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारा कल्चर तो बहुत अच्छा है, लेकिन 2-3 साल लगे। जो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई थी थाईलैंड में, वो इंडिया में भी अब ज्यादा इंडिया हो गया है। इंडिया हर काम करने में नंबर 1 है। हर चीज़ करने में, यानी अगर हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे ना तो अति में करेंगे, और अच्छा काम करेंगे तो हम अति में करते ही हैं, लेकिन बुरा काम सबसे पहले करते हैं। जैसे कि मोबाइल वगैरह की जो बात है, हमने सोचा टेक्नोलॉजी हमारे संस्कारों पर कभी भारी नहीं पड़ेगी, लेकिन आज देखिए बिना टेक्नोलॉजी कुछ के कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा भारी पड़ गई है। जी, मैम, लेकिन लेकिन उसे आप पॉजिटिवली यूज कर रहे हो। इफ आई सी वेरी लेस परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल्स और स्कूल लीडर्स आर एक्टिव विद आईटी। स्कूल्स में आपको पता है कि कॉर्पोरेट में जितना ईमेल्स में फास्ट होते हैं, स्कूल में तो एक असिस्टेंट देख रहा होता है कभी कभी। I'm not talking about top schools, but there are so many schools where email is not checked at all. They'll have assistants, the printout will come. It may take a little delayed response. So आप तो इसको बहुत positively use कर रहे हो. So any tip for teachers who are not tech savvy, or to even teenagers to use it productively? सी बेसिकली यू शुड हैव फर्स्ट दैट चार्म कि मुझे मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना है ना? True, तो man. टाइम को हर हर 1 मिनट को आप कितना अच्छे से यूज़ करते हो, आपके अंदर पहले वो थॉट होना चाहिए, पॉजिटिव थॉट होना चाहिए कि हम कैसे अपने टाइम को पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं। मुझे 15 दिन ही अच्छा लगा जब नया-नया लॉकडाउन शुरू हुआ, तो आई वाज़ वेरी हैप्पी, चलो फाइनली आई गॉट अ ब्रेक, बिकॉज़ 3 साल से आई एम वन ऑफ द प्रिंसिपल कि मैं कभी भी छुट्टियाँ नहीं लेती हूँ। और 3 साल से जब से मैं प्रिंसिपल बनी हूँ, मेरी 100% अटेंडेंस रही है, एंड एज़ अ Wow. टीचर आल्सो आई हैव ऑलवेज़ बीन 100% इन अटेंडेंस। सो मुझे शायद कोई बता दे कहीं कोई इंस्टीट्यूशन जहाँ-जहाँ मैंने अब तक काम किया है 20 सालों से, कि कभी एक भी जन मुझे ये बोल नहीं सकता है कि आभा मैम आपने कभी इतनी छुट्टियाँ करी हैं। सो दैट इज़ लाइक माय वे ऑफ वर्किंग। सो मैंने कभी भी पहले तो छुट्टियाँ नहीं करी। मैं कभी भी इसमें नहीं मानती हूँ कि मैं लीडर हूँ तो मैं आराम से जाऊँगी और जल्दी वापस घर आ जाऊँगी। मैं अपने टीचर्स के आने से पहले स्कूल पहुँचती हूँ और सबके जाने के बाद मैं स्कूल से निकलती हूँ। Making sure everyone has left, making sure that all are comfortably, in their working and Safe home. everything is Yeah. safe. For next day also I plan कि मुझे कल सुबह आते से ही किन चीज़ों को करना है, मैं वो प्लान करके निकलती हूँ। तो इस तरह से अगेन इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, और मुझे किसी पर डिपेंड होना पसंद नहीं है। कई बार मुझे प्रिंसिपल बनकर तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा कि शुरू में ना सब काम मैं ही करती थी। हर चीज़ मैं ही प्लान करती थी, क्योंकि वो आदत है किसी पे डिपेंड ना रहने Correct, की। correct. Then slowly, by coming into interaction with some more principal, I learned that I should delegate the work.
True, I should ma'am. start delegating the work, and then I Yes. started dividing the responsibility, but making sure कि मुझे इस तरह का काम चाहिए और मुझे इतना टाइम, एंड आई एम वेरी पंक्चुअल. मुझे डेडलाइंस का जो है मुझे फॉलो स्टिक करना बहुत जरूरी है. So because I am very punctual, I am very much stick to my deadlines. So I expect my team to do the same. And thank God, I have got an excellent team to work with. Great. कभी भी मुझे याद नहीं है कि हमने कोई प्रोग्राम प्लान किया हो और हमने 10 मिनट हमेशा पहले खत्म किया है. हम कभी भी लेट नहीं हुए. Very nice. So that is the planning. And of course, जितना हो सके मैं कहती हूँ अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट बने वो ज्यादा बेटर है. टाइम बिल्कुल. मैनेजमेंट का है तो लोग मेरे से, मैं टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी देती हूँ, गोल सेटिंग की ट्रेनिंग देती हूँ. Yeah. I am a parenting coach also. And at the Yes. same time, I have innovated my own program during these lockdown days. That is digital personality grooming. Wow. So if your teachers, they wish to become techno savvy, उनको सारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म में उनको अगर एक्सपर्ट होना है तो they can of course approach me. You can give them my phone number. You can Yes. share them with them, and definitely We'll definitely I'll post your social media links and they must come to you. yes. Very, very nice. It's a beautiful service to the nation, to the teachers. Because somebody was telling me that unemployment has hit. And few teachers have this feeling, जो कुछ नहीं कर पाता, जो कुछ नहीं बनता, वो टीचर बनता है. So ये सब धारणाएं we need मैं to ये work on. कहूंगी कि जब कभी ये दिमाग में ना कभी ख्याल नहीं रखना कि जो कुछ नहीं बन पाता वो टीचर बनता है. टीचर जैसा कोई दुनिया में प्रोफेशन नहीं है. यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड. आप उस एक गुरु की जगह पर जब एक इंसान बैठता है ना, एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी बढ़ जाती है. आप सोचिए आपके हाथ में ऐसे छोटे छोटे कोमल कोमल बच्चे आपके पास आते हैं जिनके फ्यूचर को संवारने का काम आपके हाथ में होता है, वरना बाकी सारी नौकरियों में आपको क्या मिलता है. Truly, ma'am. We है ना? earn a lot of blessings Yes. and we can celebrate every day and So everyone's what? success. Yes. So teacher is like I believe in to develop nation builders. I call my teachers as nation builders. By Truly. nurturing them, they can create the future citizens of our country. So Truly, global citizens, ma'am. Yes. Like So, you. So, ma'am, one lighter question. Which is your favorite song? मेरे बहुत सारे गाने फेवरेट, एंड मुझे दो तीन सॉन्ग्स गा दो हमेशा मैम, 2-3 लाइनें गा दो. I'll sing a song which is my favorite and has motivated me a lot. दो Yes. गजलें हैं जिनको मैंने लाइफ में अपनाया है और बहुत ज्यादा इन गजलों ने मुझे अफेक्ट किया है. फर्स्ट इज, ये सफर बहुत है कठिन मगर ना उदास हो मेरे हम सफर, नहीं रहने वाली ये मुश्किलें के हैं अगले मोड़ पे मंजिलें, थोड़ी देर इसमें लगे अगर, जरा देर इसमें लगे अगर, ना उदास हो मेरे हम सफर, ये सफर बहुत है कठिन. और एक छोटी सी गजल नुसरत फतेह अली खान की है और ये लाइफ में मैंने बहुत अच्छे से अप्लाई किया और मुझे उसके बेनिफिट्स मिले हैं. अब मुझे वो एकदम से याद भी नहीं आ रही. अब क्या सोचे क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा, पहले सोचा होता पागल, अब रोने से क्या होगा, यार से गम कह कर तो खुश हो, लेकिन तुम ये क्या जानो, तुम दिल का रोना रोते थे, वो दिल में हंसता होगा, अब क्या सोचे. So whenever you are sharing your personal things, your pains to someone,
मेक श्योर आप किसके साथ शेयर कर रहे हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड दे मेक फन ऑफ यू व्हेन यू लीव फ्रॉम देयर. बिल्कुल मैम, बट आई फील आपके साथ भगवान है तो आपको कुछ टच नहीं करेगा मैम. नाउ व्हाट इज योर हैप्पीनेस मंत्रा मैम? दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन. बस एक ही मंत्रा है, मेरे दुख मेरे हैं, लेकिन मेरी जो खुशियां हैं, मेरी जो मुस्कुराहट है, वो सारी दुनिया के लिए है. और एक ही सपना है लाइफ में कि जब भी मैं दुनिया से जाऊं, उसके बाद जो भी बंदा मेरे लिए कंडोलेंस करने आएगा, है ना, तो मुझे याद करेगा, तो मैं चाहती हूँ वो रोए ना. पहली चीज, मुझे हंसकर ही याद करे. और दूसरी चीज कि अगर कभी वो एक आंसू दिल अगर उसकी आंख से टपक भी जाए, तो वो दिल से सच्चा आंसू होना चाहिए, उसने सही में उसको फील किया हुआ होना चाहिए. दिखावे का आंसू मुझे नहीं पसंद, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद भी मेरे लिए कोई रोए. सो मेरा एक ही मंत्र है लाइफ में कि लोगों के बीच मुस्कुराहट बांटना. मुझे कोई याद करे तो उसके चेहरे पे स्माइल ही आनी चाहिए, जैसे कि स्माइलिंग ऑफिसर हैं. You made me smile, ma'am, and it was a beautiful heart-to-heart conversation. Thank You you. shared everything so very humbly, openly, and you sang for us. So I'm really thankful to you. थैंक यू सो मच सनी जी. मैं हमेशा लोगों को इंटरव्यू करती हूँ, लेकिन आज आपने मुझे मौका दिया मेरी भी दिल की बात कहने के लिए. सो थैंक यू वेरी मच. भगवान आपके और बहुत सारे इंटरव्यू कराए और आप सबको ऐसे ही हंसाते रहे मैम. और प्रेरणा तो आप दे ही रहे हो. You are inspiring so many. Thank you so much. थैंक यू. Thank you everyone. See you in the next episode.